देखिए, आपने जो पूछा है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव क्या आज की स्थिति है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको एक बात बताता हूं कि सिलीगुड़ी में जिस तरह से गौतम देव का घेराव हुआ, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब ज़मीन पर इस तरह की पकड़ बना ली है कि पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी की जो गुंडागर्दी है उससे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अब वो डरने वाले नहीं हैं। पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो वामपंथियों के हुए हों या ममता बनर्जी के चुनाव जो हुए हैं जिसमें ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, अभी तक हिंसा का सहारा उन्होंने लिया, बूथ कैप्चरिंग की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए। अभी तक ये देखने को मिलता था पश्चिम बंगाल में कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो हिंसा में नहीं पड़ता था, डर कर भाग जाता था या उस हिंसा के कारण से घर से नहीं निकलते थे लोग। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की जनता और पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता भी इस बार मन बना चुका है कि अब की बार टीएमसी की गुंडागर्दी इस चुनाव में नहीं चलने देंगे। आपको एक उदाहरण देता हूं कि जो सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव का घेराव किया गया, ये बता रहा है अपने आप में कि अब जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता मेहनत पिछले 5 साल से कर रहा है, जो घर घर संपर्क चल रहा है, जो उनके अधिकारी कार्यकर्ता, वो जो एक चेन खड़ी की गई है कि 4-4 5-5 बार घर घर जाकर के संपर्क किया जा रहा है, उसका असर आज जमीन पर दिखाई दे रहा है। अभी तक होता यह था कि पुलिस प्रशासन क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करती थी, ममता बनर्जी के इशारे पर काम करती थी और पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात सुनती ही नहीं थी। हिंसा होती थी, कंप्लेंट करो, कोई सुनवाई नहीं करता था। आज की डेट में अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया और उसका कारण है कि जो राष्ट्रीय नेता हैं वो जो है, आप देखिए मेरे पास जो रिपोर्ट है ये मेरे एक मित्र ने भेजी है जो पश्चिम बंगाल में रहता है। उन्होंने पूरी स्थिति लिख कर दी है। उन्होंने बताया कि भैया इस बार जो है हम बोल नहीं सकते, सोशल मीडिया और मीडिया पे आपको ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा होगा और जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं वो सब सर्वे भी फेल होने वाले हैं, क्योंकि कोई जनता ये नहीं कहना चाह रही है कि हम किसको वोट देंगे, लेकिन जनता ने मन बनाया है कि इस बार ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकना है। और उसके पीछे आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो रणनीति तैयार की गई है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जो मजबूत किया गया है, उसका कारण है कि आज राष्ट्रीय नेता, स्टेट के नेता और जो प्रभारी नेता हैं वो सब मिलकर के घर घर संपर्क कर रहे हैं। इसमें आपको बता दूं अन्य राज्यों के जो विधायक हैं उनको क्षेत्र में प्रभारी बनाया गया है। और मेरे एक मित्र हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, वो उत्तर प्रदेश से वहाँ गए हुए हैं प्रभारी बन करके। अब आप सोचिए कि वो गांव-गांव में संपर्क कर रहे हैं और कोई घर ऐसा नहीं छूट रहा है जहां संपर्क नहीं किया गया हो। तो ये जो संगठन का काम है, इस पर एक काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ संगठन में नितिन नवीन जो आए हैं उन्होंने भी अब संगठन पर ज़्यादा ध्यान दिया है, फोकस किया है। और आपको बता दूं जोन वाइज रणनीति बनाई गई है, संगठन ने जोन वाइज रणनीति बनाई है, जोन का एक प्रमुख बनाया है और उसके आगे नीचे बूथ तक लेवल तक कार्यकर्ताओं से संपर्क, ये सब किया जा रहा है। सिलीगुड़ी, दुर्गापुर में आपको बता दूं राष्ट्रीय नेताओं का जनसंपर्क इस समय पूरे जोरों पर है। और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े नेता वहां घर घर संपर्क में लगे हैं। आप इसकी कल्पना इसी से करिए कि संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सुनील बंसल हैं, मंत्री आपको बता दूं मंत्री जो हैं वो वहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। इस तरह के केंद्रीय नेतृत्व वाले नेता भी अब जमीन पर उतरकर वहां घर घर जब संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिखते हैं तो जो कार्यकर्ता है उसका उत्साह बढ़ता है। और आज की डेट में पश्चिम बंगाल में जिस तरह का अभियान चलाया जा रहा है उसमें आपको बता दूं कि उत्तरी बंगाल का जो राजनीतिक परिदृश्य है खास तौर पर वो इस समय एक निर्णायक बदलाव की तरफ है। आपको ये भी बताऊं कि 23 मार्च दुर्गापुर में संगठन की जो बैठक हुई, उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक जनसंपर्क जो रणनीति है, ये संपर्क अभियान, इस पर रणनीति तैयार की। और जैसा मैंने कहा नितिन नवीन खुद मौजूद थे और उस स्तर पर ये तैयारी की गई है कि अब जोन वाइज जो कारणी बनाई गई है पूरी रणनीति, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। और इसी में
बंगाल के लोगों से मैन टू मैन कनेक्शन जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो अब किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है, पिछले काफ़ी दिनों से इसका प्रयास किया जा रहा है। व्यक्तिगत मुलाकात, बातचीत हो रही है और इस बातचीत का असर यह है कि लोग खुल कर के अपनी बात रख रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई आज की डेट में हम अपने को बहुत ही ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है वहाँ किस तरह से विकास के काम हो रहे हैं। चाहे लगता हुआ आसाम हो, चाहे बिहार बराबर में हो, वो देख रहे हैं कि यूपी भी किस तरह की तरक्की कर रहा है। हमारा राज्य बीमारू राज्य होता जा रहा है जो कभी पूरे भारत में जाना जाता था। ममता बनर्जी के नेतृत्व से लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ टीएमसी इस बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में आने वाली है। जनता का रुख क्या है और इसके कारण टीएमसी में आपको बताऊं कि आक्रोश है। टीएमसी के कार्यकर्ता, एक तो जो उन्होंने टिकट काटे हैं वो तो कारण है ही है, दूसरा कारण ये है कि टीएमसी के जो नेता हैं स्थानीय स्तर के, वो ये समझ रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। पब्लिक गुस्से में है, पब्लिक इतना गुस्से में है कि टीएमसी के लोगों को वो देखना नहीं चाहते और इसलिए उनका प्रचार क्या हो रहा है, केवल मीडिया में, सोशल मीडिया पे प्रचार है। जमीनी स्तर पर कोई उनका प्रचार है नहीं। ये काम केवल कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। 25 मार्च से सघन अभियान का एक खाका तैयार किया गया है बीजेपी के द्वारा और इसमें अब घर घर अभियान जो चल रहा था उसमें और तेजी आएगी, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग भी होंगे और दूसरी तरफ आपको बता दूं जो विधायक हैं अन्य राज्यों के आए हुए उनको प्रभारी विधानसभा के हिसाब से बनाया गया है और उसके अलावा क्षेत्र बांटे गए हैं जिसमें पूरी रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय जो नेता हैं उनके जिसमें आपको मैंने बताया था कि उसमें मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, उनकी जो रैलियां होंगी और उनके जो रोड शो होंगे उसका इफेक्ट तो आपको जरूर दिखाई देगा। लेकिन इसके पहले जो आज आप देख रहे हैं कि जनसंपर्क अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है उसका इफेक्ट ये है कि वो आज जनता के मन में ये पूरी तरह से अब ये तय हो चुका है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोग पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनाने का मन बना बैठे थे, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में वहां घुसपैठिए थे, बड़ी संख्या में हिंसा होती थी, लोगों को डराया धमकाया जा रहा था और जैसा मैंने बता दिया इस बार तो लोगों ने मन बनाया है कि इस बार टीएमसी का कोई गुंडा अब उसका मुकाबला करेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। ये असर कैसे है, ये तभी है जब उनको दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी हमारे साथ खड़ी है, बीजेपी का जो राष्ट्र के जो स्टेट लेवल के लीडर हैं वो हमारे बीच में खड़े हैं और इस तरह से उनको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा लीडर है जब वो हमारे साथ घर घर जा रहा है तो जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का उसके अंदर भी उत्साह है। आप सोचिए सुनील बंसल जैसे जो संगठन के इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और केंद्रीय मंत्री अगर भूपेंद्र यादव आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ गली गली घूम रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, तो जो बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है जो अभी तक अपने को कहीं ये सोचता था कि मैं अकेला तो नहीं हूँ, आज उसको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मेरे साथ केंद्रीय नेतृत्व खड़ा है, मेरे साथ स्टेट के बड़े बड़े लीडर खड़े हैं। ये फर्क साफ दिखाई दे रहा है। केवल मीडिया में ये प्रचार नहीं है क्योंकि कैमरे लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन में साथ नहीं चल रहे हैं। उनका काम है कि वो जमीनी स्तर पर अपनी विचारधारा और विकसित बंगाल, ये जो एक थॉट है ये लोगों के दिमाग में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोगों को ये केवल याद दिलाने की बात है कि देखिए बंगाल एक समय में कैसा होता था कि पूरे भारत में अगर कहें तो सबसे ज़्यादा विकसित पश्चिम बंगाल था। तो लोगों को लग रहा है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो ये अभियान है इसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। जहाँ भी कहीं भारतीय जनता पार्टी की रैलियाँ होती हैं, चाहे मोदी की रैली हो, अमित शाह की रैली हो, वो जो पब्लिक जाती है वो कोई जबरन ले जाई गई पब्लिक नहीं है कि उनको पैसे दे करके ले जाया गया है। लोग स्वतः अपने आप अब इस परिवर्तन के लिए, विकास के परिवर्तन के लिए आगे आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अभियान का एक बहुत बड़ा असर जमीन पर दिखाई दे रहा है।